स्टार्ट। माननीय वित्त मंत्री जी का केवल एकमात्र लक्ष्य यह था कि इसमें इस तरह का संशोधन किया जाए जिससे पैसा अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। विराम। यह बात अवश्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बिल द्वारा यह कोशिश की है कि निर्यात करने वालों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, पैसा बचाने वालों को पैसा बचाने की दिशा में ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। विराम। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने अधिक मात्रा में टैक्स द्वारा पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया है। विराम। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जनता इतना टैक्स वहन करने की समर्थता रखती है या नहीं। विराम। यह नहीं देखा गया। विराम। इस विभाग के बारे में एक बहुत विचित्र बात यह है कि हाल में यानी सन 1961 में इनकम टैक्स बिल पास किया गया जो 1 अप्रैल सन 1962 से लागू होने वाला था। विराम। इस विधान की अच्छी तरह से शुरुआत भी पूरी तरह से नहीं हो पाई कि उसमें अनेकों संशोधन करने पड़ गए हैं। विराम। बाद में जो संशोधन फाइनेंस बिल से किए उस बिल की अच्छी तरह से स्याही भी सूखने नहीं पाई थी कि हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बिल में कैपिटल गेन्स के बारे में संशोधन पर संशोधन पेश कर दिए हैं। विराम। कैपिटल गेन्स के बारे में इस बिल में मुख्य परिवर्तन किया गया है। विराम। इससे पता चलता है कि हमारे वित्त मंत्री जी का विभाग एक निश्चित योजना बनाकर नहीं चलता है। विराम। अतः यह जरूरी है कि अच्छी बातों के आने पर संशोधन किया जाना चाहिए। विराम। स्टॉप।